Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 11 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 1 और ये आपके टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। तो मारियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर यानी 124 मील पूर्व में स्थित है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मारियाना गर्त, ये लिख लीजिएगा आप, हो जाएगा मारियाना गर्त। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकतक झील आपके पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का इकलौता जीवित सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है आपका ये। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर राजस्थान के अरुबुरा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर यानी 5676 फीट की ऊंचाई पर है और माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या है भाई आपका, देख लीजिए इसको, ये आपका गुरु शिखर जो है वो है आपका। ठीक है, आपका सबसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो इसके रंग का कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है और लाल मिट्टी में सामान्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक अम्ल, चूना, मैग्नीशियम आदि की कमी होती है जिसके कारण वो लाल होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत, ये आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जल चक्र क्या है? चित्र से ही समझिए। तो जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल चक्रीय प्रवाह से है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोतों से जीवों के बीच जल का आदान प्रदान भी शामिल है। निम्न चित्र के माध्यम से जल चक्र को समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए फिगर देखिए जल चक्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखे। तो उपमहाद्वीप क्या है देख लीजिए, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है और उसके भूभाग में एक रूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में देख लीजिए सम्मिलित देशों के नाम। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश तथा मध्य में भारत भी सम्मिलित है। इस उपमहाद्वीप की भौगोलिक बनावट जैसे पर्वत श्रृंखला, मैदान, नदियाँ, जलवायु समान है, इसलिए इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में रखा गया। आगे चलते हैं। भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो मानसूनी हवाएं मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के अनुसार प्रभावित होती है। ग्रीष्मकाल मानसूनी हवाएं भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण 2 भागों में बच जाती। पहली अरब सागर मानसून एवं दूसरी बंगाल की खाड़ी का मानसून। तीसरा देख लेते हैं, भारत में ग्रीष्म ऋतु में इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर एवं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से होती है। आगे से भारत की नदियों को प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। तो औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों के मिश्रणों और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है, इन्हें साफ करना मुश्किल होता है। कृषि अपशिष्ट रसायन, उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक नदी के जल को दूषित करते हैं। आगे चलते तीसरा, प्राकृतिक बारिश भी प्रदूषण साथ लाती है क्योंकि यह प्रदूषित हवा के साथ गिरती है।
तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के ज़्यादातर इलाके में शुष्क मौसम होता है और तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पौनों से प्राप्त करता है क्योंकि वहाँ ये पौने समुद्र स्थल की तरफ बहती है। आगे चलते हैं। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारतीय हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसलिए यह यूरोप को पश्चिमी और पूर्वी एशिया से जोड़ता है और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति ने भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ पूर्वी तट से दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में मदद की है। यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच समुद्री व्यापार भारत से होकर गुजरता है और हिंद महासागर में किसी अन्य देश के पास भारत जितना समुद्र तट नहीं है। भारत की ऐसी रणनीति स्थिति के कारण और हिंद महासागर में कई छोटे देशों के लिए सुरक्षा प्रदाता है। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा क्यों नहीं? तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाले नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए यह नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में ना बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा ना बना के ज्वारनमुख बनाती, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। आगे चलते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं समस्या से निपटान के उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ और आंधियों का आना, अनियंत्रित पशुओं को चरना, वनों में आग लगाना, कृषि करने के वैज्ञानिक तरीके। आगे चलते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है? मजबूत मेड़बंदी, भूमि की समतल करे, जीवाश्म खाद मिलाना, पेड़ पौधे लगाना, वनस्पति। देखिए, लगाना और वनस्पति एक साथ हो गया तो इसको अलग कर लीजिएगा। लगाना, वनस्पति उगाए वन संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण। ठीक है। भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। तो भारत में कृषि मानसूनी वर्षा पर अधिक निर्भर है। जिस वर्षा पर्याप्त, नियमित एवं समय पर हो जाती है उस वर्ष किसान की फसल की पैदावार भी अच्छी होती है, किंतु जब वर्षा कम होती है या समय पर नहीं होती है तो किसान की फसल नष्ट हो जाएगी। इसी दृष्टि से भारत में मानसून को किसान का जुआ कहते हैं। वास्तव में मानसूनी वर्षा की प्रकृति में इसी प्रकार की है जिसे देखकर इससे होने वाले लाभ हानि को निश्चित नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से वर्षा के असमान वितरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अल्प अवधि में भी अधिक वर्षा आदि लक्षणों के कारण से किसान की फसल की दृष्टि में से एक जुआ माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन। तो भारत में उच्चावच की भिन्नता के आधार पर 4 विशाल मैदान है। पहला सतलज का मैदान, इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं, यह अरावली पर्वत के पश्चिम तक विस्तृत है। दूसरा राजस्थान पूर्वी मैदान क्षेत्र, यह मैदानी भाग अरावली पर्वत माला के पूर्व में स्थित है और इस मैदान में उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ। तीसरा क्या? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान, इसका क्षेत्रफल 357 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह मैदान हिमालय और मेघालय के पठार के बीच विस्तृत है। यह 600 किलोमीटर लंबा तथा 60 से 90 किलोमीटर चौड़ा। हिमालय अपवा तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में 5 अंतर लिखे। तो पहला देखिए, हिमालय अपवा तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणी से होती है, जबकि प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती अपवा प्रणाली का अनुसरण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवा तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है और प्रायः मानसून में प्रभावित है। हिमालय की नदियाँ अपने विकास क्रम में नवीन है और नवीन विलित पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पौधावस्था में है और प्रायद्वीपीय पठारों से होकर प्रवाहित होती है। हिमालय अपवा तंत्र के नदियों के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफ़ी विस्तृत है और होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। पहला आ गया आपका काली मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मृदा, तीसरा लेटराइट मृदा, चौथा पर्वतीय मृदा क्षेत्र और लास्ट है आपका रेतीला मृदा। ये देखिए मैप में आप देखिए आपका सबको दर्शाया गया है। ये वाला पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे है, ये वाला हिस्सा रेतीय मृदा क्षेत्र, ये वाला काली मिट्टी वाला, लाल मिट्टी जलोढ़ मृदा। ठीक है। और ये लास्ट लेटराइट। ठीक है। तो आपका ये 19 क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।